Hello everyone. As we were discussing chapter number second of class 12th history, हम चैप्टर नंबर 12th क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे. चैप्टर का नाम था किंग्स, फार्मर्स एंड द टाउन्स. इस चैप्टर के अंदर हम अर्ली एम्पायर्स, जो अर्ली एंशिएंट इंडिया के अंदर इंडिया के जो एम्पायर्स थे उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे. उनके अंदर देख रहे थे कि कैसे कैसे वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था एंड व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वर देयर. ठीक है, इन पॉलिटिकल सिस्टम वी वर डिस्कसिंग ऑफ द किंग्स कि किंग्स ने क्या किया, अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन, अबाउट देयर पॉलिटिकल अचीवमेंट एंड अबाउट देयर सिस्टम या फिर अबाउट देयर अचीवमेंट्स. ठीक है, उसके साथ साथ हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी में एक तो व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स वर देयर, और उसके साथ साथ डिस्कस कर रहे थे ट्रेड के बारे में. तो ये जो चैप्टर है एंशिएंट इंडिया का वो मोस्टली बेस्ड है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री पे. जो इससे अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 वो बेस्ड है किस पे, सोशल हिस्ट्री. ठीक है, कि भाई सोसाइटी कैसी थी उस पे, वो सारा का सारा चैप्टर इस पे. इसमें थोड़ा सा पार्ट है लेकिन ज़्यादातर चीज़ें डिस्क्राइब उसमें है. तो एक क्विक रिकैप आपको करवा दूं. सबसे पहले हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया. हमारे पास जो सोर्सेज क्या अवेलेबल हैं हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी देते हैं वो हमने डिस्कस किए. उसके बाद में भाई चेंजेस क्या आने लग गए, क्या चीज़ें हुई, वो चीज़ें हमने डिस्कस की. हमने उसके बाद में भाई ये डिस्कस किया कि भाई प्रिसेप्ट ने क्या रोल प्ले किया जो हमारी इंस्क्रिप्शन उनको पढ़ने में. उसके बाद में हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई क्या क्या चेंजेस वहाँ पे आ रहे थे. उसके बाद में सबसे पहले हमने महाजनपद और महाजनपद के अंदर हमने डिस्कस किया मगधा एम्पायर के बारे में कि मगधा एम्पायर कैसा था, उसके अंदर अचीवमेंट कैसी थी, काम कैसा था. उसके बाद में हमने देखा एक एम्पायर राइज अप हुआ, मौर्य एम्पायर, उसके बारे में पढ़ा. मौर्य के अंदर हमने अशोका के बारे में और उसके द्वारा जो चेंजेस किए गए और अशोका का जो धम्मा है उसके बारे में हमने पढ़ा. उसके आगे नेक्स्ट बातें की जाए तो हमने इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा. इंस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या लिखा होता है ये पढ़ा. उसके बाद में पॉलिटिकल सेंटर कौन से थे, उनमें क्या क्या चीज़ें थी वो हमने देखा. हमने ये भी देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था और क्या क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस अशोका के द्वारा किए गए. उसके बाद में हम डिस्कस कर चुके थे कि बाद में जो मौर्य एम्पायर, उसके बाद में कौन कौन से नए एम्पायर वहां पे आए और किस प्रकार का सिस्टम वहां पे फॉलो होता था, क्या चीजें थी, किस प्रकार की लैंग्वेज थी, किस प्रकार की इंस्क्रिप्शन थी, क्या चीजें हमें जानकारी देती थी. तो सारी की सारी चीजें देखी. साथ ही साथ हमने जो चेंजेस आ रहे थे कंट्री साइड के अंदर, गाँव के अंदर लोगों के जो परसेप्शन बदल रहा था राजा को लेके, एंड इसके साथ साथ हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कैसे चेंजेस आ रहे थे वो भी हमने डिस्कस किए कि एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज क्या क्या अपनाई गई. सारी चीज़ें हमने देखी, कैसे हमने देखा कैनाल डेवलप हो रही थी, सारी चीज़ें. उसके बाद में सबसे आखिरी टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था कि भाई रूरल सोसाइटी में कैसे बदलाव आ रहा है. इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट हो रहा है, कहने का मतलब पैसा आ रहा है भाई, प्रोडक्शन हो रहा है. तो प्रोडक्शन हो रहा है तो अमीर गरीब का फासला बढ़ रहा है, जो कैटेगरी है वो डेवलप हो रही है. भाई ऐसा एक तो ऐसा किसान बन गया है जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक ऐसा किसान आ गया है जो छोटी मोटी जमीन है, एक है जिसके पास बहुत पैसा है. आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलाइट्स. भाई लैंड ग्रांट क्या थे, जमीन के अनुदान क्या थे, जमीन का दान. देखिए क्या होता था पहले के समय में, भाई राजा या कहने का मतलब बड़ा किसान या किसी प्रकार का बड़ा व्यक्ति क्या करता था, भाई जो ब्राह्मण थे या फिर कुछ लोग थे उनको जमीन दान में दिया करता था या अनुदान में दे देता था, एज ए गिफ्ट, एज ए ट्रिब्यूट टू देम उनको दे देता था. तो उस चीज़ को क्या कहते थे भाई, उस चीज़ को कहते थे क्या कहते थे, उस चीज़ को कहा करते थे लैंड ग्रांट्स. क्या कहते थे, लैंड ग्रांट. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ठीक है, क्या कहते थे, लैंड ग्रांट. लैंड ग्रांट जो थे वो राजाओं के द्वारा ज़्यादातर किए जाते थे. राजा इसलिए करते थे दे वांट टू अर्न प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, एंड लैंड ग्रांट्स वर ऑफिशियली या लैंड ग्रांट्स वर मोस्टली रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन कि भाई उस राजा ने इतनी जमीन दी, वो दी. ज़्यादातर जो चीज़ें थी लैंड ग्रांट जो थे या तो किसी धार्मिक संस्थान को दिए जाते थे, किसी मंदिर को दिए जाते थे या फिर किसी प्रकार के ब्राह्मण को दिए जाते थे. साथ ही साथ एक ऐसा ही अनुदान जो है प्रभावती गुप्ता जो हैं, प्रभावती गुप्ता हैं भाई, डॉटर हैं चंद्रगुप्त मौर्य की. उनकी शादी के बाद वताका किंग जो डेक्कन थे उनकी शादी हुई, उनके बाद में उनको ऐसा ही एक लैंड ग्रांट किया गया है. उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं और ये जो एविडेंसेस हैं हमें एक संस्कृत लीगल टेक्स्ट है उससे हमें मिलते हैं. नहीं मतलब कि हमें इसके एविडेंसेस इंस्क्रिप्शन से मिलते हैं, लेकिन भाई इस पहले की जो संस्कृत लीगल टेक्स्ट थी वो बताती थी कि महिलाओं के पास किसी प्रकार का जमीन का अधिकार नहीं था. लेकिन भाई एक जो इंस्क्रिप्शन है वो बताती है कि प्रभावती गुप्ता के पास जमीन की एसेस थी, उनको प्रॉपर्टी राइट दिया गया था. ये एक एक्सेप्शन था उस समय पे.
तो लैंड ग्रांट क्या थे, किस प्रकार से होते थे, ये हमने देखा और कैसे कैसे चल रहे हैं। तो आगे देखते हैं लैंड ग्रांट कैसे किए जाते थे, किसको किए जाते थे। तो भाई इंस्क्रिप्शन जो है हमें आइडिया देती हैं कि लैंड ग्रांट सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, लैंड ग्रांट जो थे वो सिर्फ ब्राह्मण्स को ही नहीं, लैंड ग्रांट जो हैं भाई वो किए जाते थे किसको, पीजेंट्स को भी, अदर लोगों को भी, और भी कई लोग जिनको किए जाते थे। लेकिन लैंड ग्रांट जो था वो उसकी वेरिएशन अलग अलग थी भाई, ऐसा नहीं था कि एक पर्टिकुलर साइज में मिलता था, हर एक व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग राजा अपने अकॉर्डिंग लैंड डोनेट करता था भाई। राजा को जैसे लगता है कि भाई इतनी लैंड उसको डोनेट करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो राजा अपने हिसाब से ऐसा काम किया करता था। लैंड ग्रांट जो थे भाई ज़्यादातर पर्पस में, भाई जो लैंड ग्रांट जो किए गए हैं, अनुदान जो किए गए हैं वो ज़्यादातर इसलिए किए गए हैं ताकि जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्या होता था भाई पहले देखो एग्रीकल्चर को राजा एक्सटेंशन करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। क्या होता था भाई जैसे जैसे लैंड बढ़ेगी, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी, जैसे जैसे रिवेन्यू आएगा, तो भाई क्या करते थे कि भाई ऐसी ज़मीन देते थे, ऐसी ज़मीन ही देते जो उपजाऊ है बढ़िया है, ऐसी ज़मीन नहीं देते थे, नई ज़मीन देते थे ताकि नई ज़मीन को वापस लाया जा सके। मतलब पुरानी ज़मीन को जो है उसको मतलब कोई काम की नहीं है, ऐसी ज़मीन को एग्रीकल्चर योग्य बनाया जा सके और उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्सटेंड किया जा सके। जो कहने का मतलब जो लैंड ग्रांट जो थे वो भाई राजा के और उसके जो स्टेट थी या उसके जो राजा थे या पीजेंट थे उनके बीच के रिश्तों को भी डिसाइड करते थे। साथ ही साथ जो हैं भाई और भी कई कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती थी उनके द्वारा, लेकिन ऐसी कोई डिटेल वर्जन नहीं दिया गया। जैसे पेस्टोलिस्ट हैं, फिशर मछुआरे हैं या हंटर गैदरर हैं, सेडिमेंट्री आर्टिस्ट हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हैं, ऐसे जो एक जगह से दूसरी जगह खेती करते हैं, उनके डिटेल रिकॉर्ड हमें अवेलेबल नहीं है, जिससे हमें पता चलता नहीं है कि भाई इनको कोई लैंड रिकॉर्ड या इसको कोई किसी प्रकार का कोई अनुदान किया गया है या लैंड ग्रांट किया गया है। तो ज़्यादातर पर्पज़ क्या था देखा हमने, लैंड ग्रांट हुआ क्या करते थे, ज़्यादातर ये इसीलिए राजा किया करते थे ताकि सोसाइटी में प्रेस्टीज उनको मिल सके। तो हमें पता है कि ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है राजाओं के द्वारा लिखाए गए हैं या राजाओं के द्वारा बताए गए हैं, तो जो हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमने डिस्कस की। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है वो आ गया है भाई, हमने लैंड ग्रांट के बारे में पढ़ा तो क्या क्या चीज़ें थी। अब बात देखेंगे कि टाउन्स में क्या थे, कौन से नए नए टाउन्स थे और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंस थी। प्लस टाउन्स के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ कि भाई टाउन्स क्या इंपॉर्टेंस रखते थे, किस किस चीज़ों का व्यापार होता था। भाई टाउन्स जो 6th सेंचुरी BC थी उसी के बाद में अलग अलग इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के जो हिस्से थे या क्षेत्र थे वहाँ पे अलग अलग टाउन्स आ रहे थे, अलग अलग शहर आ रहे थे। अलग अलग शहर जैसे पाटलिपुत्र हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, नदी के किनारे था, गंगा नदी के किनारे। ऐसे ही उज्जैन था, ऐसे ही पुहार था, ऐसे ही मथुरा था। हर एक शहर जो था वो कोई या तो रिवराइन लैंड पे रूट था या लैंड रूट पे था या किसी प्रकार का कोस्टल टाउन था। हर एक टाउन की अलग इंपॉर्टेंस थी, अलग अलग ट्रेड इंपॉर्टेंस वो किया करता था, व्यापार के अंदर रोल प्ले किया करता था। ऐसा ही एक टाउन जो है वो पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र जो है वो समुद्र नदी के किनारे है, तो एक सी रूट का या कम्युनिकेशन सेंटर का काम करता था। उज्जैन जो था वो लैंड ट्रेड रूट था भाई, ज़मीनी एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जो काफ़ी जगहों को जोड़ता था, इसकी एक इंपॉर्टेंस थी। ऐसे ही पुहार है, पुहार जो है वो एक सी रूट वाला क्षेत्र था जो समुद्र से भाई दो जोड़ता था, कोस्ट के पास था, उसकी एक इंपॉर्टेंस थी। मथुरा तो आपको पता ही है, कमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत बड़ा सेंटर था और कहने का मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ से कैरी आउट किया जाता था। भाई बहुत बड़े पैमाने पे हमें इंस्क्रिप्शन मिली है भाई, वोटिव इंस्क्रिप्शंस गिव्स अस एन आइडिया अबाउट टाउन पीपल। और भाई बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिली हैं कि भाई कैसे गांव के लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या ट्रेड प्रैक्टिस करते थे, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड दे लिव, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज दे मेड, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दे कैरी आउट एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। सारी की सारी जानकारी हमें इन इंस्क्रिप्शन से मिलती है। सारी की सारी जो जानकारी है वो हमें इसी प्रकार की इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इसी के अंदर आगे बढ़ते हुए देखें कि भाई टाउन के अंदर सिर्फ जो इंस्क्रिप्शन हमें बताती थी, वोटिव इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें बताती थी कि टाउन में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग नहीं रहते थे, टाउन में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग प्रोफेशन कैरी आउट किया करते थे। अलग अलग प्रोफेशन की बात की जाए तो अलग अलग प्रोफेशन जो थे, जैसे भाई धोबी, वॉशिंग फॉक्स, वीवर्स या स्क्राइब होते हैं जो इंस्क्रिप्शन लिखते हैं, कारपेंटर्स हो गए, पोर्टर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए
और भी अलग अलग लोग रहा करते थे। भाई देखो शहर के अंदर अलग अलग कैरी आउट आर्टिशन, अलग अलग लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग रिलीजियस टीचर, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग व्यापारी, इवन राजा जो हैं वहाँ पे रिसाइड करते हैं। तो देखो कैसी एक कम्युनिटी होती है, एक अलग अलग बहुत सारा, कहने का मतलब लोग वहाँ पे रहते हैं, मिक्सअप टाइप का, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिफरेंट वर्क रिसाइड देयर। तो सारी की सारी चीज़ें हमने देखी कैसे कैसे रहते थे। प्लस व्यापार को कैरी आउट करने के लिए हम बाहर फोकस कर रहे हैं ट्रेड पे। तो ट्रेड जो थे ट्रेडर्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता था। ट्रेडर्स जो थे अपने व्यापार को, या आर्टिशन जो हैं भाई कलाकार जो हैं, अपने व्यापार को या अपनी कला को सही तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, कैरी आउट कराने के लिए, उसको स्प्रेड आउट के लिए वो अपने गुट बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे। जैसे आज के समय में व्यापारी संगठन होते हैं, उसी समय भी वहाँ पे व्यापारी संगठन होते थे, व्यापारियों का ग्रुप होता था, उसका एक हेड होता था, उसकी मीटिंग होती थी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड होते थे, सब चीज़ें होती थी कि भाई कौन सी चीज़ कितने बिकेगी, कहाँ से ली जाएगी, क्या होगा, पूरी सिक्योरिटी का काम किया जाता था। उसको गिल्ड कहते थे। क्या कहते थे भाई? उसको गिल्ड्स कहते थे। क्या कहते थे? गिल्ड्स या श्रेणीज भी कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स इज कॉल्ड गिल्ड्स और श्रेणीज। वो क्या क्या करते थे? अलग अलग एक्टिविटीज कैरी आउट करवाया करते थे। अलग अलग एक्टिविटीज जैसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे। भाई क्या करते थे? रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते थे, या फिर ट्रेड एक्टिविटीज़ कैरी आउट करवाया करते थे, या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेगुलेट करते थे। मार्केट के अंदर गुड्स कैसे पहुंचेगा, सेफली कैसे पहुंचेगा, उसको देखते थे। कई चीज़ें वो किया करते थे। और व्यापार जो था वो इंडिया के अंदर कैरी आउट किया जाता था। साथ ही साथ जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसके अलावा बाहर भी व्यापार, कहने का मतलब ओवरसीज व्यापार या समुद्र पार व्यापार या फॉरेन ट्रेड भी कैरी आउट किया जाता था। सिर्फ ऐसा ही नहीं इंडिया के अंदर ट्रेड कैरी आउट किया जाता था। ट्रेड वॉज फ्लोरिश ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ट्रेड वॉज कैरी आउट विद द ऑल ओवर द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। जैसे ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका के साथ हमारा व्यापार अच्छा था, वेस्ट एशिया के साथ हमारा व्यापार अच्छा था, साउथ ईस्ट एशिया चाइना के साथ भी हमारा व्यापार अच्छा था। और बहुत सारी चीज़ें जो थी, कमोडिटीज जो थी, व्यापार जो था कैरी आउट किया जाता था। बहुत बड़ा व्यापारियों का ग्रुप था जो व्यापार को एक्सचेंज करता था, व्यापार को कैरी आउट करवाता था। तो सारी की सारी चीज़ें थी, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। इवन वहाँ से हम कुछ चीज़ें लेते थे, यहाँ से भी देते थे। लेकिन हमारे यहाँ से जो चीज़ें जाती थी उसमें देखिए इंपॉर्टेंस जो है, शुरू से देख लो, हमारे यहाँ पे स्पाइसेस डोमिनेट किए हैं। हमारे यहाँ के स्पाइसेस बाहर बहुत डिमांड में रहे हैं। हमारे यहाँ पे फाइन पर्ल्स जो हैं, मनके जो हैं, वो भी बहुत पॉपुलर हैं। समुद्र से जो मोती निकलते हैं वो, आइवरी हाथी दांत होता है वो बहुत पॉपुलर डिमांड में था। सिल्क के कपड़े बहुत डिमांड में थे। और भी कई जड़ी बूटियाँ, मेडिकल प्लांट जिनके बाहर बहुत इंपॉर्टेंस थी, वो सब चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। सारी की सारी चीज़ें जो थी वो सारा का सारा एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि कैसे कैसे जो हैं, कहने का मतलब जो व्यापार है उसके अंदर बदलाव आ रहा था, कैसे परिवर्तन आ रहे थे, कौन कौन से सेंटर्स आ रहे थे। हमने इसके साथ साथ हमने देखा कि भाई लैंड ग्रांट्स क्या थे, क्या चीज़ें थी। तो अभी इस टॉपिक के साथ इन्हीं के साथ आज इतना ही एंड करना चाहेंगे। उसके बाद में तो जो है एक और पार्ट आएगा, उसके पार्ट के बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें उस पार्ट में कवर अप हो जाएंगी। आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ आ रही होंगी। इफ़ समथिंग स्किप, अगर कुछ छूट जाता है तो यू कैन कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।